मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज, जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा, बोल अखिलेश यादव पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सांसद चंद्रशेखर आजाद पर भड़की मायावती, तो चंद्रशेखर आजाद ने भी दिया करारा जवाब। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग आज आस्था की बात करते हैं, याद रखिए इन लोगों ने हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप कल्पना करिए कि क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों कराया गया? जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? बहन और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या वैभवशाली है। वहां की गलियां अब चमक रही है, लाइट रहती है, और देश की चुनिंदा उन सिटी में से एक जो सोलर सिटी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन। मोदी जी ने कहा कि सूर्य वंश की राजधानी है, तो सूर्य वंश की राजधानी भगवान सूर्य की रोशनी से ही रात्रि में भी जगमगाहट होनी चाहिए, और अयोध्या सोलर सिटी बन गई है। तो वहीं मेरठ ललिता गौतम हत्याकांड के बहाने चंद्रशेखर आजाद पर बरसी बसपा सुप्रीमो मायावती। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए मायावती ने कहा कि कुछ संगठन और राजनीतिक दल अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए दलित और वंचित वर्गों के लोगों को गुमराह कर सड़कों पर उतार रहे हैं। वे हिंसा, हंगामा और सड़क जाम जैसी परिस्थितियां पैदा करते हैं। इसके बाद उनके नेता घटना स्थल पर पहुंचकर मगरमच्छ की तरह आंसू बहाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, बल्कि मौजूदा हालात में इन वर्गों की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों का पूरा लाभ लेने के लिए केंद्र और राज्यों की सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में लेनी होगी। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं, ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं, और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। ऐसे में अपनी समस्याओं का हल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए गए सही व शांतिपूर्ण रास्ते पर, अर्थात अपनी एकजुटता,
एवं अपने वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना है, जो लाख दुखों की बस एक ही दवा है और जिसके लिए बीएसपी लगातार तत्पर व प्रयासरत भी है तथा इस मार्ग से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। इसलिए ऐसे सभी संगठनों व पार्टियों से इन वर्गों के लोगों को खासकर विधानसभा व लोकसभा आम चुनाव के तथा स्थानीय निकायों आदि के भी होने वाले चुनाव के नज़दीक जरूर सचेत व सतर्क रहना है। वैसे भी वर्तमान हालातों में इन वर्गों के लोगों को पूना पैक्ट व तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों आदि से भी बहुत कुछ सबक सीखने की जरूरत है। तो चंद्रशेखर आजाद ने भी मायावती पर पलटवार किया। दरअसल शुक्रवार दोपहर करीब 4 बजे चंद्रशेखर ने मेरठ में कहा कि हम मगरमच्छ के आंसू बहाने आते हैं, आप भी आओ न मगरमच्छ के आंसू बहाने, आपको किसने रोका है। चंद्रशेखर ने मायावती का नाम लिए बगैर कहा कि वो कह रही हैं कि इंसाफ के लिए कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। अरे 10 साल लगेंगे इंसाफ मिलने में, तब तक हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती रहेगी और हम चुप बैठे रहेंगे। इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा था। बता दें कि मेरठ की छात्रा ललिता गौतम 15 मई को लापता हुई थी। उसका 17 मई को रोहटा इलाके में मिला था। मुख्य आरोपी 18 मई को गिरफ्तार हो चुका है। बाद में पुलिस ने सबूत मिटाने के आरोप में एक और आरोपी को पकड़ा था, लेकिन परिवार अभी भी न्याय मांग रहा है, जिसको लेकर के हंगामा शुरू हुआ है। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।